गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सबों का आज फिर से हमारे यूट्यूब चैनल टॉपर क्लासेस मंटून सर में स्वागत है। आज हम लोग एल्कीन और एल्काइंस के नोमेनक्लेचर के बारे में सीखेंगे, लेकिन इसके प्रीवियस लेक्चर में जो है एल्केन्स के बारे में सीखे और साइक्लो एल्केन के बारे में सीखे। तो प्रत्येक जो है टॉपिक का एक एक सेपरेट वीडियो आप लोगों के लिए उपलब्ध करवाया जा रहा है, इसलिए आप लोग निश्चित रूप से हमारे YouTube चैनल से जुड़ें। तो आइए देखते हैं कि एल्कीन और एल्काइन का नामकरण कैसे करेंगे। तो ये बात तो आप लोगों का पता हो चुका होगा। एल्कीन यानी इन मतलब क्या होता है, डबल बॉन्ड, और आइन मतलब क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है। इन सभी के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में, ठीक है। और कई रूल वगैरह भी देखा गया एल्केन का, साइक्लो एल्केन का, और पेरेंट चेन के बारे में भी हम लोग सीख चुके हैं कि उसका जो है सिलेक्शन कैसे किया जाता है। तो एल्काइन और एल्कीन के बारे में आज हम लोग सीखेंगे, अर्थात जब पेरेंट चेन में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड हो तो उसका नामकरण कैसे किया जाएगा, ठीक है। तो लिखना है रूल नंबर 1। तो देखिए, जब पेरेंट चेन में सब्स्टिट्यूएंट के साथ साथ मल्टीपल बॉन्ड भी हो, तो हम बताए थे तुम लोग को प्रायोरिटी जो देंगे फंक्शनल ग्रुप का सबसे अधिक, उसके बाद मल्टीपल बॉन्ड, और इसके बाद सब्स्टिट्यूएंट का दिया जाता है। तो हम लोग ये सब्स्टिट्यूएंट कर चुके हैं, ठीक है। आज हम लोग शुरू करेंगे मल्टीपल बॉन्ड को, ठीक है। मल्टीपल बॉन्ड को सीखने के बाद उसके बाद हम लोग फंक्शनल ग्रुप को सीखेंगे। तो देखिए, ये जो है मल्टीपल बॉन्ड है और यहाँ पर मैंने सब्स्टिट्यूएंट कोई भी दे दिया, जैसे कि सी ही दे दिया, CH3। तो पहले था कि जब मल्टीपल बॉन्ड नहीं था तो हम लोग कार्बन की गिनती उस छोर से करते थे जिस छोर से सब्स्टिट्यूएंट नज़दीक पड़ता था, लेकिन अब हम लोग सब्स्टिट्यूएंट की वरीयता नहीं देंगे, सीनियरिटी नहीं देंगे, मल्टीपल बॉन्ड की सीनियरिटी देंगे। अर्थात जब सब्स्टिट्यूएंट और मल्टीपल बॉन्ड हो, मल्टीपल बॉन्ड और सब्स्टिट्यूएंट हो, तो हम लोग वरीयता किसका देंगे, मल्टीपल बॉन्ड का देंगे, और मल्टीपल बॉन्ड के ही आधार पर पेरेंट चेन का गिनती करेंगे, ठीक है। नंबरिंग ऑफ PC, पेरेंट चेन का गिनती हम किसके आधार पर करेंगे, मल्टीपल बॉन्ड के आधार पर करेंगे। तो देखिए, इसमें जो है सब्स्टिट्यूएंट है और कौन है, मल्टीपल बॉन्ड है। तो कार्बन की गिनती उस छोर से की जाएगी जिस छोर से मल्टीपल बॉन्ड नज़दीक पड़ेगा। इधर से नज़दीक पड़ रहा है, तो ये 1 2 3 4 5 6 और ये 7। तो इसका नाम कैसे होगा, जैसे कि हम लोग जानते आ रहे हैं प्रीवियस लेक्चर से ही, PRP। सब्स्टिट्यूएंट कितने नंबर पर है, 6 नंबर पर, 6 स्पेस मैथिल। वर्ड रूट कितना कार्बन गिना, 7, 7 को क्या बोलेंगे, हेप्ट, ठीक है। और कार्बन कार्बन के बीच क्या है, एक जगह पे मल्टीपल बॉन्ड है, तो मल्टीपल बॉन्ड में कौन है, डबल बॉन्ड। तो डबल बॉन्ड को क्या बोलेंगे, इन बोलेंगे। कितने नंबर पे, 1 नंबर पे, 1 स्पेस इन, और ओनली इन, यानी केवल इन भी लिखेंगे, एक को नहीं भी लिखेंगे तो कोई बात नहीं है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 6 स्पेस मैथिल हेप्ट स्पेस 1 स्पेस इन, या 6 स्पेस मैथिल हेप्टीन। मतलब एक वर्ड रूट के बाद एक हो तो उसको नहीं भी लिखेंगे तो कोई बात नहीं है, दोनों क्या होगा, सही होगा। समझ में आया। तो ये रूल क्या कहता है, रूल लिख लीजिए। यदि PC में सब्स्टिट्यूएंट के साथ साथ
सब्स्टिट्यूएंट हिंदी प्रतिस्थापी होता है। सब्स्टिट्यूएंट के साथ साथ मल्टीपल बॉन्ड भी हो तो कार्बन की गिनती उस छोर से की जाती है जिस छोर से मल्टीपल बॉन्ड नज़दीक पड़ता है। ठीक है, ये रूल कहता है, जो कि फर्स्ट रूल है। कई रूल हम लोग इसमें देखेंगे, तो इसका स्क्रीनशॉट लेना है। तेज़ी से समझ गए हैं? स्क्रीनशॉट लीजिए, ले लिए स्क्रीनशॉट। ठीक, तो मैंने बोला जब पीसी में सब्स्टिट्यूएंट के साथ साथ मल्टीपल बॉन्ड भी हो तो कार्बन की गिनती उस छोर से की जाती है जिस छोर से मल्टीपल बॉन्ड नज़दीक पड़ता है। जैसे कि देखिए यहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट भी है और मल्टीपल बॉन्ड भी है, तो वरीयता किसका देंगे? मल्टीपल बॉन्ड का। कहने का अर्थ ये है कि सीनियर कौन होगा? सीनियर होगा मल्टीपल बॉन्ड और जूनियर कौन होगा? सब्स्टिट्यूएंट। सीनियर मल्टीपल बॉन्ड और जूनियर सब्स्टिट्यूएंट होता है। चलिए एक ठो प्रैक्टिस कीजिए, क्या होगा। इसको बनाना है खुद से, बॉन्ड लाइन नोटेशन में देते हैं, जो कि हम लोग पढ़ चुके, सारी बात का अध्ययन किए हैं। अगर यदि आप प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे हैं तो उसको भी ज़रूर देखिए और क्रमबद्ध तरीके से देखिए। एक से लेकर के अभी तक मैंने नोमेनक्लेचर का 7 वीडियो जो है प्रोवाइड किया है, उसको आप लेक्चर नंबर 1 से शुरू कीजिए और सभी देखिए। बहुत आसान होगा, बहुत आसान होगा नोमेनक्लेचर। जैसे कि मैंने यहाँ पर दे दिया डबल बॉन्ड और यहाँ पर दे दिया Br, तो बताइए क्या नाम होगा खुद से। तो सबसे पहले मैंने क्या बोला, अगर यदि मल्टीपल बॉन्ड के साथ साथ सब्स्टिट्यूएंट भी हो तो पेरेंट चेन में कार्बन की गिनती उस छोर से की जाती है जिस छोर से मल्टीपल बॉन्ड नज़दीक पड़ता है। तो इसको देखना ही नहीं है। तो 1 2 3 नंबर पे पड़ रहा है इधर से मल्टीपल बॉन्ड। देखिए इधर से 1 2 नंबर पर सब्स्टिट्यूएंट पड़ रहा है। सब्स्टिट्यूएंट की हम लोग वरीयता नहीं देंगे, किसका देंगे? मल्टीपल बॉन्ड का। इसलिए कहाँ से गिनती होगा? यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और ये 15 गिनती कर दिया। ठीक, अब लिखिए, इसको डायरेक्ट लिखते हैं। तो सबसे पहले किसका नाम लिखेंगे? सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिख ले क्रम में। कितने नंबर पर है? 14 नंबर पे। क्या हो जाएगा? 14 स्पेस ब्रोमो। वर्ड रूट भी मैंने 100 तक बताया है। वर्ड रूट कितने तक बताया है? 100 तक। उसको आप लोग देख लीजिएगा, शायद लेक्चर 1 में होगा। 14 स्पेस ब्रोमो स्पेस स्पेस, इसके बाद तो वर्ड रूट आएगा। कितना जो है कार्बन की ना है? 15 को क्या बोलते हैं? पेंटाडेक। क्या बोलेंगे? पेंटाडेक। इसके बाद प्राइमरी सफिक्स डबल बॉन्ड कहाँ पर है बताइए? 3 और 4 के बीच में है। 3 और 4 के बीच में, तो जो न्यूनतम लोकेंट रहता है उसको लिखा जाता है। तो न्यूनतम कौन है? 3 और 4 में 3 है, तो इसलिए क्या लिखेंगे? स्पेस 3 स्पेस। अब बताइए डबल बॉन्ड को क्या बोलते हैं? इन। तो क्या लिख दिए? इन। तो इसका नाम हुआ 14 स्पेस ब्रोमो पेंटाडेक स्पेस 3 स्पेस इन। ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट रूल की बात करें, रूल नंबर 2। तो रूल नंबर 2 कहता है जब पीसी में, पीसी मतलब पेरेंट चेन में, दो मल्टीपल बॉन्ड हो तो कार्बन की गिनती उस छोर से
की जाती है जिस छोर से मल्टीपल बॉन्ड नज़दीक पड़ता है, नज़दीक पड़ता है। ठीक है, एक बार और ध्यान में रखना है, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड की पेरियोडिटी समान रहता है, वरीयता क्या रहता है, समान रहता है। कब रहेगा समान? गिनती में जब डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड असमान दूरी पर हो, असमान दूरी पर हो। ठीक है, समान दूरी पर रहेगा तो लिखते जाना ये नंबर और ये बी नंबर। जब डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड असमान दूरी क्या कहते हैं, समान दूरी पर हो, इक्वल लोकेशन पर हो, तो डबल बॉन्ड को गिनती में वरीयता दी जाएगी। तो मैंने बोला जब डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड असमान दूरी पर हो, जब डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड असमान दूरी पर हो तो गिनती में जो नज़दीक होगा उसकी वरीयता होगी। लेकिन जब डबल बॉन्ड और ट्रिपल, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ पर बच्चा सब गलती करता है, छोटी छोटी बातों में गलती करता है। जब डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड समान दूरी पर हो तो डबल बॉन्ड को गिनती में वरीयता दी जाएगी। क्यों? इसका जवाब ऐसा क्यों? तो इसका जवाब है कि डबल बॉन्ड का नाम होता है इन और ट्रिपल बॉन्ड का नाम होता है आइन। ठीक है, इसका बताइए पहला लेटर कौन है? पहला लेटर ई है और इसका पहला लेटर वाई है। तो अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में पहले जो है ई आता है, ठीक है, और बाद में कौन आता है? वाई आता है। इसलिए हम लोग किसकी प्रायोरिटी देंगे? इसकी प्रायोरिटी देंगे पहले और इसका देंगे बाद में। समझ में आई बात? समझ में आई। लेकिन डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड हो, समान दूरी पर हो तो दोनों का प्रायोरिटी समान होगा, अर्थात जो नज़दीक होगा गिनती के क्रम में उसी को जो है पहले लिखा जाएगा। ठीक है, समझ में आई बात? इसको लिख ले सभी, अच्छा रहेगा, लिखते जाते हैं। तो मैंने रूल लिखाया कि जब पीसी में दो मल्टीपल बॉन्ड हो तो कार्बन की गिनती उस छोर से की जाती है जिस छोर से मल्टीपल बॉन्ड नज़दीक पड़ता है। तो देखिए ये मैंने दिया, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड और यहाँ पे डबल बॉन्ड। ठीक, अब देखिए इधर से गिनते हैं तो मल्टीपल बॉन्ड एक नंबर पर पड़ता है। अब बार बार हम मल्टीपल बॉन्ड बोल रहे हैं, मल्टीपल बॉन्ड किसे कहते हैं? तो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड ये दोनों को संयुक्त रूप से क्या कहते हैं? मल्टीपल बॉन्ड। मल्टीपल बॉन्ड हिंदी क्या हुआ? बहुल आबंध। इन दोनों को संयुक्त रूप से एक साथ अगर यदि हम पुकारें तो मल्टीपल बॉन्ड बोला जाता है। ठीक है, अलग अलग से बोले तो इसको डबल बॉन्ड और इसको ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड को इन और ट्रिपल बॉन्ड को आइन। ठीक है, इतना तो समझ में आ रहा है सबों को। तो देखिए इधर से नज़दीक हो रहा है तो ये हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। तो नाम लिखने का क्रम लिंक क्या है? लिंक आप लोगों को जोड़ने के लिए सिखाया गया है प्रीवियस लेक्चर से ही, PRP। अब इसमें किसको लिखते हैं? सब्स्टिट्यूएंट को लिखते हैं। सब्स्टिट्यूएंट है क्या? सब्स्टिट्यूएंट नहीं है तो इसमें कुछ नहीं लिखेंगे। अब बताइए वर्ड रूट कितना कार्बन आपने गिना है? 10। 10 को क्या बोलेंगे? डेक। लिख दिया डेक। इसके बाद बताइए मल्टीपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड है और डबल बॉन्ड है। अब यहाँ पर अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर को ध्यान में रखेंगे। पहले डबल बॉन्ड को बोलते हैं इन और ट्रिपल बॉन्ड को बोलते हैं आइन।
तो ABCD में पहले जो है E आता है, बाद में Y आता है, इसलिए डबल बॉन्ड वाले को पहले लिखा जाएगा। कितने नंबर पर है? 7 नंबर पे। तो 7 स्पेस इन स्पेस, और ये कितने नंबर पर है? 1 नंबर पे। तो स्पेस 1 स्पेस आइन। ठीक, अब यहाँ पर समझने योग्य बात है, EN क्यों लिखा मैंने, ENE क्यों नहीं लिखा? ENE यहाँ पे नहीं लिखेंगे, क्यों? आप लोगों को वोवेल सब के बारे में कॉन्सेप्ट पता होगा। अगर यदि A E I O U और Y भी लिख लेना है, Y हो, Y किसी सेंटेंस में हो, किसी सेंटेंस में हो, तो इसके पहले की संख्या, इसके पहले की संख्या में A E I O U Y को हटा दी जाती है, हटा दी जाती है। ठीक है, इसलिए देखिए यहाँ पर बाद वाली संख्या जो है Y है इसमें, तो इसके ठीक पहले वाली संख्या में अंत में क्या था? E था, तो इसलिए E को क्या किया मैंने? हटा दिया। इसलिए E को क्या किया? हटा दिया। ठीक है, तो किसी सेंटेंस में, किसी सेंटेंस के पहले अक्षर, पहले अक्षर ये भी शामिल करना है, पहले अक्षर में हो तो इसके पहले की संख्या में A E I O U Y को हटा दी जाती है। ठीक है, मिटा दें इसको। तो इसलिए मैंने यहाँ पे E को हटाया। अब इसका कंप्लीट नेम क्या होगा बताइए खुद से? डेक स्पेस 7 स्पेस इन स्पेस 1 स्पेस आइन। तो इसका कंप्लीट नाम हुआ। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। स्क्रीनशॉट लेते चलना है, एक और खुद से प्रैक्टिस करना है, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, बहुत ही ज़बरदस्त रूल सब बताया जाएगा आप लोगों को, चिंता करने की बात नहीं है। जैसा कि आप लोग जानते हैं प्रीवियस लेक्चर से ही कंप्लीट जो है नोमेनक्लेचर बताया जाता है। एक और खुद से प्रैक्टिस करना है। ठीक, यहाँ पे मैंने सब्स्टिट्यूएंट लगाया और यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड। देखिए इसमें 2 मल्टीपल बॉन्ड है और 2 सब्स्टिट्यूएंट है। यहाँ पर कौन है बताइए? कार्बन। यहाँ पर भी कौन है? कार्बन। यहाँ भी कार्बन, जिसको कि मैंने कई बार बताया, यहाँ भी कार्बन, यहाँ पे कार्बन, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, और यहाँ भी H बॉन्ड भरने के लिए भी बताया गया है। एक कार्बन है यहाँ पे। तो चलिए बताइए इसका क्या नाम होगा? क्या नाम होगा? गिनती किधर से करें? सबसे पहले इधर से देखिए मल्टीपल बॉन्ड 1 2 3 नंबर पे, इधर से 1 2 नंबर पे। तो किधर से गिनती करेंगे? राइट साइड से। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। अब नाम लिखिए PRP, ये तो बहुत इम्पोर्टेंट है, लिंक। सबसे पहले किसको लिखेंगे? सब्स्टिट्यूएंट को। सब्स्टिट्यूएंट कौन है? यहाँ पे है सब्स्टिट्यूएंट और यहाँ पर है सब्स्टिट्यूएंट। ये मैथिल, ये भी मैथिल। तो क्या लिखेंगे? 5,5 स्पेस डाई मैथिल लिख दिया। अब वर्ड रूट कितना कार्बन आपने गिना? 10। 10 को क्या बोलते हैं? डेक। प्राइमरी सफिक्स मल्टीपल बॉन्ड है, 2 नंबर पे डबल बॉन्ड और 3 नंबर पे ट्रिपल बॉन्ड। क्या होगा? 2 स्पेस इन स्पेस 7 स्पेस आइन। यहाँ से E क्यों हटा मैंने क्लियर कर दिया है। तो ये नाम नहीं हुआ। ठीक है, नाम कंप्लीट इसको यहाँ पे लिख रहे हैं ऊपर से नीचे तक। यहाँ से स्टार्ट कीजिए और यहाँ पे एंड कीजिए। 5,5 स्पेस डाई मैथिल डेक स्पेस 2 स्पेस इन स्पेस 7 स्पेस आइन। ठीक है, समझ में आया होगा। स्क्रीनशॉट लेते चलना है। चलिए एक और प्रैक्टिस करवाते हैं, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट रूल की ओर जंप करेंगे। एक रूल और उसके बाद हम लोग जटिलता की ओर प्रवेश
करेंगे। ठीक है, यहाँ पर मैंने क्या दे दिया, डबल बॉन्ड, और यहाँ पे क्या दे दिया, डबल बॉन्ड, और इधर सब्स्टिट्यूएंट सब लगा दिया। सब्स्टिट्यूएंट तो पढ़े हैं प्रीवियस लेक्चर में, यहाँ पर Br। ठीक है, चलिए बताइए, और यहाँ पर भी मैंने दे दिया Cl। तो वरीयता किसकी देनी है, मल्टीपल बॉन्ड की। लालच में नहीं आना है सब्स्टिट्यूएंट को देख करके। ठीक है, इधर से देखिए 1 2 नंबर पे मल्टीपल बॉन्ड, इधर से 1 2 3 4 नंबर पे, तो किधर से गिनती होगी, राइट साइड से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, अब क्या नाम होगा बताइए इसका। तो वही बात, ये इस तरह से अगर यदि लिखिएगा तो कहीं समस्या आने की बात नहीं है। PRP लिंक जोड़ करके इसमें किसको लिखेंगे, सब्स्टिट्यूएंट को। कैसे, अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में। ये कौन है, ब्रोमो, ये भी कौन है, ब्रोमो, ये कौन है, क्लोरो। तो ABCD में पहले ब्रोमो आता है। ठीक है, तो कितने लोकेंट पर है, 5 पर है और 6 पर है। 5,6 स्पेस 2 लोकेंट आपने लिखा, क्या होगा, डाई ब्रोमो। ठीक है, डाई ब्रोमो। इसके बाद 7 नंबर पर कौन है, क्लोरो है। 7 नंबर पे क्लोरो, स्पेस 7 स्पेस क्लोरो लिख दिया। अब तो सब्स्टिट्यूएंट है नहीं, यहाँ पर जो है आप कैपिटल D भी लिख सकते हैं, चिंता करने की बात नहीं है। वर्ड रूट बताइए, कितना कार्बन आपने गिना, 12। 12 को क्या बोलते हैं, डाई डेक। अब जो है स्मॉल में ही लिखना है सारी को, डाई डेक। अब इसमें प्राइमरी सफिक्स 2 नंबर पे डबल बॉन्ड और 8 नंबर पे डबल बॉन्ड, क्या होगा, 2,8 स्पेस डाई इन। डाई इन 2 नंबर पे और 8 नंबर पे समान जो है प्राइमरी सफिक्स है, इसलिए किस में लिखा, कॉमा में लिखा। अब देखिए यहाँ पर जो है 2 और 8 यानी समान प्रीफिक्स डबल बॉन्ड जो है 2 बार आया है, इसलिए आप यहाँ पर ए भी लगा सकते हैं। ठीक है, क्या लगा सकते हैं, ए यानी डाई डेका। तो क्या नाम होगा इसका, 5,6 स्पेस डाई ब्रोमो। डाई ब्रोमो स्पेस 7 स्पेस क्लोरो। इसके बाद डाई डेका। ये क्यों लगाया, क्योंकि इधर जो है डबल बॉन्ड 2 टाइम्स आया है, 1 टाइम से अधिक बार आए तो ये लगा सकते हैं। तो स्पेस 2,8 स्पेस डाई इन। ठीक है, समझ में आया होगा, स्क्रीनशॉट ले इसका। इसके बाद आगे हम लोग बढ़ेंगे। स्क्रीनशॉट लेते जी, मैं ले लिए। ठीक, अब नेक्स्ट रूल की ओर हम लोग बढ़ेंगे, नेक्स्ट रूल की ओर। अब जो है 3 मल्टीपल बॉन्ड को हम शामिल कर रहे हैं, कितने को, 3 को। और 3 रहे या 4 रहे, कुछ भी रहे, हम लोग किसका यूज करेंगे, लोवेस्ट लोकेंट रूल, अर्थात फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस। फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस जो है उससे ज़्यादा बेटर है, जो कि आप लोगों को बताया गया है, फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस। तो जैसे कि कोई एक पेरेंट चेन रहेगा और उससे साइड चेन गुजरेगा, क्या गुजरेगा, साइड चेन। रूल नंबर 3, देखिए जब PC में या जब चेन मतलब श्रृंखला में 2 से अधिक मल्टीपल बॉन्ड हो तो 2 से अधिक मल्टीपल बॉन्ड हो तो यह सुनिश्चित करें कि पेरेंट चेन में अधिकतम मल्टीपल बॉन्ड, MB मतलब मल्टीपल बॉन्ड शामिल हो, अधिकतम मल्टीपल बॉन्ड शामिल हो।
उसके बाद गिनती कैसे करेंगे आपको पता चल चुका है, जिधर से मल्टीपल बॉन्ड नज़दीक होगा, जिधर से मल्टीपल बॉन्ड नज़दीक होगा उधर से गिनती करेंगे। जैसे कि समझिए, ध्यान से देखना है सबको ताकि दिक्कत ना हो। या इसको मैंने ऐसे, ठीक है, ये इससे जुड़ा हुआ है। देखिए इसको देख रहे हैं, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है और इधर मैंने दे दिया ट्रिपल बॉन्ड और इधर डबल बॉन्ड। चलिए देखिए, दो से अधिक जो है मल्टीपल बॉन्ड है। मैंने क्या बोला, जब श्रृंखला में, चेन मतलब श्रृंखला होता है, जब श्रृंखला में दो से अधिक मल्टीपल बॉन्ड हो तो यह सुनिश्चित करें कि पीसी में अधिकतम मल्टीपल बॉन्ड शामिल हो। इधर से गिनती करते हैं तो 1 2 पेरेंट चेन को ढूंढ रहे हैं, जो कि बताया गया आप लोगों को कैसे ढूंढना जाता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हुआ। इधर आते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 होता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 होता है। इसलिए पेरेंट चेन कौन होगा, ये मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन। आप लोग एक बार पेरेंट चेन का लेक्चर देख लीजिए कैसे सिलेक्शन किया जाता है, ठीक है, तो दिक्कत नहीं आएगी। तो अब गिनती किधर से करें, मल्टीपल बॉन्ड को देखना है। इधर से कितने नंबर पे, 1 नंबर पे, इधर से 2 नंबर पे, तो किधर से नज़दीक होगा, इधर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12 लिख दिया इसको। अब समझिए, ये क्या हो जाएगा, सब्स्टिट्यूएंट। क्या हो गया, सब्स्टिट्यूएंट हो गया। तो इसका नाम क्या होगा, क्योंकि मल्टीपल बॉन्ड है। तो अब यहाँ से कहानी प्रारंभ होता है एडवांस लेवल का। तो जैसे कि CH3 रहता था तो इसका नाम क्या लिखते थे, मैथिल लिखते थे। C2H5 रहता था सब्स्टिट्यूएंट, इसका नाम क्या लिखते थे, एथिल। कब ऐसा लिखते थे, सब्स्टिट्यूएंट जब रहता था तो, ठीक है। यानी CnH2n+1 के रूप में रहता था तो इसका नाम क्या लिखा जाता था, एल्किल। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट तक, ठीक है, समझ में आया क्या। एक कार्बन रहता था सब्स्टिट्यूएंट के रूप में तो उसको मैथिल बोलते थे, 2 रहता था तो एथिल बोलते थे। इसी प्रकार इस फॉर्म के रूप में रहता था सब्स्टिट्यूएंट तो उसको एल्किल बोलते थे। लेकिन अब कहानी दूसरी है। अब कहानी है क्या कि डबल बॉन्ड है। देखिए यहाँ पर ये कार्बन और ये भी क्या है, कार्बन। 2 कार्बन है और किससे जुड़ा हुआ है, मल्टीपल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। 2 कार्बन है और किससे जुड़ा हुआ है, मल्टीपल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। तो इसका नाम हम लोग कैसे लिखते थे, एथीन। ठीक है, क्योंकि ये तो सब्स्टिट्यूएंट है, क्या है, सब्स्टिट्यूएंट। तो इसलिए जैसे उसमें एल्किल लिखते थे, YL लगाते थे, तो इसमें भी क्या लगाना है, YL लगाना है। ठीक है, लेकिन अभी तुरंत जस्ट बताया गया था कि अगर यदि वोवेल हो, AIOU कुछ भी हो तो उसके जस्ट पहले वोवेल रहता है तो उसको हम लोग क्या कर देते हैं, हटा देते हैं। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इथेनाइल। क्या नाम हुआ, इथेनाइल। इसी प्रकार बताइए 3 कार्बन रहेगा, C डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C, तो इसका नाम क्या हो जाएगा बताइए, प्रोपीनाइल। 4 कार्बन रहेगा तो क्या नाम होगा, इसका नोट करते जाइए, डबल कार्बन रहे, C डबल बॉन्ड C। ये किससे जुड़ा हुआ हो, पेरेंट चेन से। ये कार्बन किससे जुड़ा है, पेरेंट चेन से। ये भी ध्यान में रखना है, किससे जुड़ा हुआ है, पेरेंट चेन से। फिर बताइए इधर कौन हो, पेरेंट चेन हो और इससे कार्बन सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ हो और अगला कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ हो। इसके बाद 3 और कार्बन जुड़ा हुआ हो, 1 2 3 4, तो इसका नाम क्या होगा बताइए, ब्यूटीनाइल। ये नंबर 1,
नंबर 2 नोट करना है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। नंबर 4, पेरेंट चेन से जुड़ा कार्बन सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हो। देखिए ये बात भी ध्यान में रखिए, सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ हो और उससे जुड़ा अगला कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ हो, और कितना कार्बन उससे और जुड़ा हुआ हो, 4 कार्बन। तो 1 2 3 4 5 कार्बन, टोटल कितना हुआ 5। तो इसका नाम क्या होगा बताइए खुद से। अब पेंट रटने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप पेंटीन लिख दीजिए और क्या जोड़ दीजिए, आइल जोड़ दीजिए। ठीक है, चूँकि ई है उसके पहले क्या है वाई, इसलिए ई को क्या करेंगे हटाएंगे, तो इसका नाम क्या हो जाएगा पेंट इन आइल। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। 6 कार्बन अगर यदि रहेगा तो उसको क्या बोलेंगे हेक्जीनाइल, 7 रहेगा तो हेप्टीनाइल, 8 रहेगा तो ऑक्टीनाइल। हालांकि उतना आएगा नहीं, तो इसका स्क्रीनशॉट लेना है, सबों को क्या लेना है स्क्रीनशॉट ले लिए। समझ में आया, समझ में आया क्या? ठीक, मिटाऊँ कमेंट बॉक्स में निश्चित रूप से आप लोग लिखिएगा समझ में आ रहा है तो। ठीक है, और समझ में आ रहा है तो आप लोग लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब निश्चित रूप से करें, यही आपसे हमारी आशाएं हैं। ठीक है, तो अब देखिए इसका तो मैंने गिनती कर दिया PRP। अब इस पर लिंक जोड़ना है, आराम से धैर्य रूप से देखें समझें, आराम से अध्ययन करें, स्क्रीनशॉट लेते रहें, बहुत ही आसान होगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप लोगों का। तो इसमें किसको लिखेंगे सब्स्टिट्यूएंट को। बताइए कितने नंबर से जुड़ा हुआ है 6 नंबर से। 6 स्पेस कितना कार्बन 2, क्या बोलेंगे इथ, डबल बॉन्ड है इन, इसके बाद आइन, जैसे कि अभी समझाया गया। वर्ड रूट कितना कार्बन आपने गिना 12, 12 को क्या बोलेंगे डाई डेक। प्राइमरी सफिक्स 1 नंबर पे डबल बॉन्ड और 10 नंबर पे ट्रिपल बॉन्ड, क्या लिखेंगे 1 स्पेस इन स्पेस 10 स्पेस आइन। समझ में आई बात? अब इसका कंप्लीट नेम 6 स्पेस एथिनाइल। आराम से बैठिए, एक पर एक रूल बताया जाएगा आप लोगों को, इसके बाद जो है अन्य रूल पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। 6 इथीन आइल डाइडेक स्पेस 1 स्पेस इन स्पेस 10 स्पेस आइन, इसका नाम हुआ। ठीक है, समझ में आया? मिटाऊं तो ये था डबल बॉन्ड। एक और कर लेते हैं डबल बॉन्ड, उसके बाद ट्रिपल बॉन्ड अगर यदि सब्स्टिट्यूएंट रहे तो हम लोग क्या करेंगे, उसको नेक्स्ट रूल में सीखेंगे। चलिए, अब मैंने क्या किया कि यहीं पर एक और कार्बन जोड़ दिया। ठीक है, ये ऐसे, ये डबल बॉन्ड, इधर एक और कार्बन जोड़ दिया। तब इसका नाम क्या हो जाएगा बताइए खुद से। इसके नाम के, ये तो आसान है, ऊपर वाला तो गिन दीजिएगा, गिनती इसी प्रकार होगा। ठीक है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, कितना कार्बन है 3 कार्बन इसमें, तो 3 को क्या बोलेंगे प्रोप। कार्बन कार्बन के बीच क्या है डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड को क्या बोलेंगे इन। चूँकि ये सब्स्टिट्यूएंट है इसलिए क्या लगाएंगे आइल। तो आप लोग लिख लीजिएगा नाम इसका, क्या होगा बताइए, क्या होगा बताइए खुद से। 6 स्पेस प्रोपिनाइल। ठीक है, इसके बाद वर्ड रूट 12 डाइडेक स्पेस 1 नंबर पे डबल बॉन्ड और 10 नंबर पे ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, ये इसका नाम हुआ। समझ में आया? अब देखिए ये तो डबल बॉन्ड था, अब अगर यदि ट्रिपल बॉन्ड शामिल हो जाए तो क्या करेंगे, लिख लिए इसको, मिटाऊँ। अब यहाँ पर हम ट्रिपल बॉन्ड शामिल कर रहे हैं, यहाँ पर पैटर्न चेंज कर रहे हैं, ये ऐसे ये देखिए ट्रिपल बॉन्ड है और इधर सिंगल बॉन्ड, 3 1 4 3 1 4 बॉन्ड को जो है सेटिस्फाई कर रहा है। तो अब इसका नाम क्या होगा, अभी तो डबल बॉन्ड था तो क्या लगा दिए थे इन आइल, लेकिन ट्रिपल बॉन्ड है तो क्या लगाएंगे,
तो देखिए ट्रिपल बॉन्ड अगर यदि रहे तो हम लोग क्या करें, दिखाई दे रहा है यहाँ लिख रहे हैं तो इधर, तो ट्रिपल बॉन्ड रहता है तो क्या लगता है, आयन लगता है। जैसे कि पेरेंट चेन हो, इससे जुड़ा कार्बन सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हो, ये कौन है, पेरेंट चेन, इससे जुड़ा कार्बन सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ हो और इसके जस्ट बगल वाले कार्बन ट्रिपल बॉन्ड से जुड़े हो, ट्रिपल बॉन्ड से जुड़े हो। तो कितना कार्बन जुड़ा है, एक कार्बन, ये नंबर ए लिखिए, ठीक है, ध्यान दे। तो 2 कार्बन है तो क्या बोलेंगे, इथ, ठीक है। और इसके बीच क्या है, ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड को क्या बोलते हैं, आयन, ठीक है। चूँकि ये सब्स्टिट्यूएंट है, ये क्या है, सब्स्टिट्यूएंट है, इसलिए क्या लगाएंगे, आइल, और ये ई को हटा देंगे तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इथाइन आइल, इथाइन आइल, इथाइन आइल, ठीक है। इसी प्रकार अगर यदि पीसी से जुड़ा कार्बन सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हो, अगला कार्बन ट्रिपल बॉन्ड से जुड़े हुए हो और उसके बाद वाला कार्बन सभी सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हो, तो इसका नाम क्या होगा बताइए। 3 कार्बन क्या बोले, प्रोप, ट्रिपल बॉन्ड आइन, इसके बाद आइल, प्रोपाइन, प्रोपाइनाइल, 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 तो क्या पढ़िएगा, प्रोपाइनाइल। पेरेंट चेन से ये पीसी मतलब क्या हुआ, पेरेंट चेन, सी मतलब कार्बन मत समझ लीजिएगा, पीसी मतलब पेरेंट चेन, सिंगल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड और इसके बाद 3 अन्य कार्बन जुड़ा हुआ है। तो कितना कार्बन हुआ टोटल, 1 2 3 4 कार्बन, तो क्या बोलेंगे, ब्यूट, ट्रिपल बॉन्ड है तो क्या बोलेंगे, आइन, चूँकि ये सब्स्टिट्यूएंट है इसलिए क्या लगाएंगे, आइल, ब्यूटाइन आइल। 5 रहेगा तो क्या लिखेंगे, पेंटेनाइल, 6 रहेगा तो हेक्सेनाइल, 7 रहेगा तो हेप्टेनाइल, 8 रहेगा तो ऑक्टेनाइल, ठीक है। तो इस तरह से लिखा जाता है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए निश्चित रूप से, ठीक है। ले लिए स्क्रीनशॉट, मिटाऊं। अब बताइए इसका नाम क्या होगा, ये जो अभी मैंने यहाँ पे डाला है श्रृंखला, इसका नाम क्या होगा। तो सबसे पहले किसको लिखेंगे, PRP, PRP, इसमें किसको लिखना है, सब्स्टिट्यूएंट को, 6 नंबर से जुड़ा हुआ है और ट्रिपल बॉन्ड वाला है। कितना कार्बन है इसमें, 1 2 3, तो क्या लिखेंगे, प्रोपाइन, चूँकि ये सब्स्टिट्यूएंट है इसलिए क्या लगाएंगे, आइल, 6 स्पेस प्रोपाइनाइल, प्रोपाइनाइल। वर्ड रूट 12 को क्या बोलेंगे, डाईडेक। प्राइमरी सफिक्स 1 नंबर पे डबल बॉन्ड, 10 नंबर पे ट्रिपल बॉन्ड, 1 स्पेस इन स्पेस 10 स्पेस आइन, ठीक है, समझ में आया। तो बताइए इसका कंप्लीट नेम क्या होगा, 6 स्पेस प्रोपेनाइल डाईडेक स्पेस 1 स्पेस इन स्पेस 10 स्पेस आइन। समझ में आया सबको, ये इसका कंप्लीट नेम हुआ जो डब्बा मैंने लिखा है। स्क्रीनशॉट लीजिए। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। लेकिन अगर यदि इसमें कॉम्प्लेक्स डाल दिया जाए, कॉम्प्लेक्स डाल दिया जाए तो क्या होगा, इस बातों को भी समझें। कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट हो, आप लोग शुरू से देखिए, कोई भी परेशानी नहीं होगी, कोई भी परेशानी होने की बात नहीं है। जैसे कि मैंने इस तरह से डाला और यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है, और इससे मैंने एक ब्रांच निकाला और यहाँ पे डाल दिया डबल बॉन्ड,
2 1 3 2 1 3 1 4 इधर एक ब्रांच निकाल दिया। ठीक है, तो अब इसका नाम क्या होगा आप लोग खुद से बताइए। सबसे पहले तो पीसी का चयन करना है, जो कि आप लोग को बताया गया है लेक्चर नंबर 1 2 3 4। ये 4 लेक्चर पेरेंट चेन का सिलेक्शन के बारे में ही बताया गया है। पेरेंट चेन ये होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, सीधे जाते हैं तो 12 मिलता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो पेरेंट चेन कौन होगा? पेरेंट चेन ये हुआ। ठीक है, ये क्या हो गया? पेरेंट चेन। तो गिनती किधर से करेंगे पेरेंट चेन का? जिधर से मल्टीपल बॉन्ड नज़दीक हो, इधर से 2 नंबर पे, इधर से 1 नंबर पे, इसलिए गिनती किधर से होगी? इधर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12। अब देखिए, ये जो आपका सब्स्टिट्यूएंट है, क्या ये सिंपल सब्स्टिट्यूएंट है? बताइए खुद से। सिंपल सब्स्टिट्यूएंट नहीं है ये, क्योंकि इसमें सभी कार्बन को हम गिन नहीं पाएंगे। 1 2 3 1 2 3 3 ही कार्बन को गिन पाएंगे, जबकि इसमें कितना कार्बन है? 4 कार्बन है। 1 2 3 4 कार्बन है। 4 कार्बन है, लेकिन गिन कितने पा रहे हैं? 3 पा रहे हैं। इसलिए ये कौन सा सब्स्टिट्यूएंट हुआ? कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट क्या हो गया? ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। अब कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का नाम कैसे लिखते हैं? तो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का वह कार्बन जो डायरेक्ट सुने, सभी सुने इस बात को। कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का वह कार्बन जो डायरेक्ट पेरेंट चेन से जुड़े हो, उस कार्बन को 1 नंबर दी जाती है। 1 2। अब चाहे तो इधर भी बढ़ सकते हैं या इधर भी बढ़ सकते हैं, स्वतंत्र है। क्यों स्वतंत्र है? क्योंकि इधर भी बढ़ेंगे तो 1 ही कार्बन मिलेगा, और इधर भी बढ़ेंगे तो 1 ही कार्बन मिलेगा। 3 हो गया। अब इसका नाम कैसे लिखेंगे? कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का नेम CS नेम। CS मीन्स कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। ठीक है, तो देखिए ये 7 नंबर से जुड़ा हुआ है। चलिए इसको अभी छोड़ते हैं, अभी इसका नाम हम लिखते हैं। तो सब्स्टिट्यूएंट, सबसे पहले किसका नाम लिखेंगे? सब्स्टिट्यूएंट का। 2 नंबर पे कितना कार्बन है? 1, तो क्या लिखेंगे? 2 स्पेस मैथिल। 2 स्पेस मैथिल। कोई समस्या? कितना कार्बन आपने गिना? 3 कार्बन गिना, तो 3 को क्या बोलेंगे? प्रोप। ठीक है, इसके बाद मल्टीपल बॉन्ड कितने नंबर पर है? 1 नंबर पर। 1 चाहे तो आप लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिखेंगे तो कोई बात नहीं है, लेकिन हम तो ये कहेंगे लिखिए। प्रोप स्पेस 1 स्पेस। अब देखिए ये डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड को क्या बोलेंगे? इन। चूँकि यह एक सब्स्टिट्यूएंट है, टोटल क्या है? सब्स्टिट्यूएंट है, इसलिए क्या लगाएंगे? आइल। तो इस कॉम्प्लेक्स का क्या नाम हुआ? 2 स्पेस मैथिल प्रोप स्पेस 1 स्पेस इन स्पेस आइल। तो आप लोगों को समझ में आया होगा। तो इसका कंप्लीट नेम क्या होगा? PRP। इसमें किसको लिखेंगे? सब्स्टिट्यूएंट को। क्या मिला? सब्स्टिट्यूएंट। ये सब्स्टिट्यूएंट है, और आप लोगों को बताया गया है कि कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का नाम जो है वह कोष्टक के भीतर लिखा जाता है। तो कितने नंबर से ये जुड़ा हुआ है? 7 नंबर से। 7 स्पेस 2 स्पेस मैथिल प्रोप स्पेस 1 स्पेस इन आइल, ब्रैकेट बंद। वर्ड रूट, इसमें कितना कार्बन आपने गिना? 12 ही था। 12 है, तो क्या होगा? डाई डेक। ठीक है, इसके बाद प्राइमरी सफिक्स, ट्रिपल बॉन्ड है और डबल बॉन्ड है। पहले किसको लिखेंगे? डबल बॉन्ड को। तो 10 स्पेस इन स्पेस 1 स्पेस आइन। ठीक है, अब इसका नाम जो है आप एक लाइन में लिख दीजिए। तो क्या होगा? 7 स्पेस 2 को स्पेस मैथिल प्रोप स्पेस 1 स्पेस इन आइल, ब्रैकेट बंद। इसके बाद डाई डेक
स्पेस 10 स्पेस इन स्पेस 1 स्पेस आइन, ये इसका नाम हुआ। ठीक है, लिखिए। लिख लिए इसका नाम। मिटाऊं समझ में आ रहा है क्या? चलिए एक और इस पर प्रैक्टिस करते हैं, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट रूल जानेंगे। क्या जानेंगे? नेक्स्ट रूल। एक और प्रैक्टिस करते हैं। एक और प्रैक्टिस करते हैं। चलिए, यह है इधर 1 2 3 4 कॉम्प्लेक्स बन रहा है। 1 2 3 4 5 6, हाँ बन रहा है कॉम्प्लेक्स। ठीक है, कॉम्प्लेक्स बन रहा है। और यहाँ पर मैंने ट्रिपल बॉन्ड और यहाँ पे डबल बॉन्ड और एक मैंने यहाँ पर डाल दिया सब्स्टिट्यूएंट, और इधर क्या डाल दिया? Br। खुद से ट्राई कीजिए कि इसका नाम जो है क्या होगा। इसका नाम क्या होगा? सबसे पहले तो पेरेंट चेन का सिलेक्शन कीजिए। कौन होगा आपका पेरेंट चेन? तो पेरेंट चेन में किसकी वरीयता देंगे? जिसमें अधिकतम मल्टीपल बॉन्ड शामिल हो। जिसमें अधिकतम मल्टीपल बॉन्ड शामिल हो। अधिकतम मल्टीपल बॉन्ड अगर यदि शामिल कर लिए, उसके बाद किसकी वरीयता देंगे? लॉन्गेस्ट कार्बन चेन की, अर्थात जिसमें कार्बन की संख्या अधिकतम मिले। ठीक है, इन दोनों बातों को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ना है। सबसे पहले मल्टीपल बॉन्ड, इसके बाद नंबर ऑफ कार्बन। इस प्रकार हम लोग पेरेंट चेन का चयन करते हैं। सिलेक्शन ऑफ पीसी, पेरेंट चेन का चयन, ये बात ध्यान में रखिए। सीधे अगर यदि बढ़ते हैं तो 2 मल्टीपल बॉन्ड शामिल होता है और कार्बन कितना नज़र आता है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 कार्बन नज़र आता है। सीधे बढ़ते हैं तो 2 मल्टीपल बॉन्ड मिला और 14 कार्बन मिला। ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ऐसे आते हैं तो 2 मल्टीपल बॉन्ड और 11 कार्बन। 2 मल्टीपल बॉन्ड और कार्बन कितना? 11। कैसे? ऐसे। अब ऐसे अगर यदि हम बढ़ते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ऐसे अगर यदि हम बढ़ते हैं तो 2 मल्टीपल बॉन्ड और 12 कार्बन। तो बताइए, सीधे भी गए तो 2 ही मल्टीपल बॉन्ड, ऐसे भी आए तो 2 ही, ऐसे भी आए तो 2 ही। ठीक है, मल्टीपल बॉन्ड समान। तो किसको देखेंगे? नंबर ऑफ कार्बन को। नंबर ऑफ कार्बन ये समान है, ज़्यादा है। नंबर ऑफ कार्बन इसमें क्या है? अधिकतम है, तो इसलिए आपका क्या हो गया? ये पेरेंट चेन हुआ। तो ये क्या हुआ? सब्स्टिट्यूएंट, और वो भी क्या हुआ? सब्स्टिट्यूएंट हुआ। तो अब इसका नाम कैसे लिखना है, दिमाग लगाइए। तो सबसे पहले तो गिनती कीजिए। किधर से गिनती होगा? 1 2 नंबर पे, इधर 1 नंबर पे। तो यहाँ पर क्या डाल देते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एंड 14। इसके बाद ये क्या हो गया बताइए? कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। क्या हुआ ये? कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। क्यों हुआ कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट? कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट वाई, क्यों हुआ ये कॉम्प्लेक्स? बताइए खुद से। क्योंकि इसमें जितना कार्बन है सभी कार्बन को हम गिन नहीं पा रहे हैं। ठीक है, सभी कार्बन को गिन नहीं पा रहे हैं, इसलिए ये क्या हुआ? कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट हुआ। 1 2 3, अब किधर बढ़िएगा? या तो इधर या तो इधर या तो इधर। ठीक है, सब कार्बन शामिल नहीं हो रहा है। 1 2 3 4 ही कार्बन शामिल हो रहा है, इसलिए क्या हुआ? कॉम्प्लेक्स हुआ। अब फिर जब ये कॉम्प्लेक्स हुआ तो इसका खुद पुनः गिनती करना पड़ेगा। तो 1 नंबर उस कार्बन को जो डायरेक्ट मल्टीपल बॉन्ड से जुड़े हो, जो डायरेक्ट पेरेंट चेन से जुड़े हो। तो 1 2 3, अब यहाँ पे स्वतंत्र है, आप इधर बढ़िए या उधर बढ़िए, क्योंकि एक ही कार्बन मिल रहा है। तो सबसे पहले इसका नाम लिखिए, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट नेम। कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट नेम। ठीक है,
इसमें खुद का सब्स्टिट्यूएंट है, यहाँ पे खुद का सब्स्टिट्यूएंट, यहाँ पे खुद का सब्स्टिट्यूएंट। ये कौन है? मेथिल। ये भी कौन है? मेथिल। क्या होगा? 3,3 स्पेस डाई मैथिल। ठीक है। इसके बाद कितना कार्बन गिना? 4। 4 को क्या बोलेंगे? ब्यूट। किसका नाम लिख रहे हैं? कॉम्प्लेक्स का। इसके बाद क्या है? डबल बॉन्ड। कितने नंबर पे? 1 नंबर पे। 1 लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिखेंगे तो कोई बात नहीं। इन, क्योंकि ये तो खुद का एक सब्स्टिट्यूएंट है, इसलिए क्या लगाएंगे? आइन लगाएंगे, ब्रैकेट बंद। 3,3 स्पेस डाई मैथिल ब्यूट स्पेस 1 स्पेस इन स्पेस आइल, इसका नाम हुआ। चलिए अब इधर कहाँ पर लिखें? जगह भी नहीं है। यही मुख्य था, इसको आपने लिख दिया। इसके बाद इधर हम लिख रहे हैं, क्या इधर दिख रहा है क्या? क्षमा कीजिएगा अगर यदि थोड़ा कट रहा होगा तो हम बोल रहे हैं, ठीक है, क्योंकि बहुत कमेंट आया था सर दिखता नहीं है, हम बोल भी रहे हैं। देखिए सब्स्टिट्यूएंट में आप किसको लिखिएगा? अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर को भी अब ध्यान में रखना पड़ेगा। कॉम्प्लेक्स का हम ये भी देखते हैं, मतलब डाई ट्राई टेट्रा भी देखते हैं अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में, लेकिन इसमें जो है नहीं देखते हैं। ठीक है। ये कौन है? ब्रोमो। ये कौन है? मैथिल। ठीक है। तो और ये कौन है? इसमें डाई आ रहा है, लेकिन यहाँ पर क्या आ रहा है? ब्रोमो। इसलिए सबसे पहले नाम किसका लिखेंगे? इसका। ब्रोमो कितने नंबर पर है? 10 नंबर पर है। क्या लिखेंगे? 10 स्पेस ब्रोमो। सुनिए, 10 स्पेस ब्रोमो। अब इसके बाद किसका नाम लिखेंगे? कॉम्प्लेक्स का, क्योंकि बी के बाद क्या आता है? डी आता है। ठीक है। तो स्पेस कितने नंबर से जुड़ा हुआ है? 7 नंबर से। तो 7 स्पेस, इसको ब्रैकेट में लिखा जाता है 3,3 स्पेस डाई मैथिल ब्यूट स्पेस 1 स्पेस इन स्पेस आइल, लिख दिया। अब कौन बच गया है? ये मैथिल बच गया। कितने नंबर पे? 10 नंबर पे। स्पेस 10 स्पेस मैथिल। अब तो कुछ सब्स्टिट्यूएंट नहीं बचा है, सब्स्टिट्यूएंट लिख दिया है मैंने। वर्ड रूट कितना कार्बन आपने गिना है? 14। 14 को क्या बोलेंगे? टेट्राडेक। ठीक है। प्राइमरी सफिक्स, ये 1 नंबर पे ट्रिपल बॉन्ड और 12 नंबर पे डबल बॉन्ड। सबसे पहले डबल बॉन्ड वाले को लिखेंगे 12 स्पेस इन स्पेस 1 स्पेस आइन, ये इसका नाम हुआ। ठीक है। अब इस लिंक को हम कंप्लीट रूप से यहाँ नीचे लिख रहे हैं। ये जो आपने अभी लिखा यहाँ पर लिख रहे हैं, देख लीजिएगा, यहाँ तो दिखाई दे रहा होगा। 10 स्पेस ब्रोमो इसका नाम हुआ। 10 स्पेस ब्रोमो स्पेस 7 स्पेस 3,3 स्पेस डाई मैथिल ब्यूट स्पेस 1, मिस हो गया क्या? डाई मैथिल ब्यूट, हाँ ठीक है, ब्यूट स्पेस 1 स्पेस इन स्पेस आइल ब्रैकेट बंद स्पेस 10 स्पेस मैथिल। जब तक कि लोकेट ना आए तब तक स्पेस डालना नहीं है। मैथिल लिख दिया। ठीक है। और इसके बाद टेट्राडेक, वर्ड रूट लिख रहे हैं टेट्राडेक। इसके बाद स्पेस 12 स्पेस इन स्पेस 1 स्पेस आइन, इसका नेम हुआ। ये बोला कंप्लीट नेम। ठीक है। स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग इसका। ले लिया स्क्रीनशॉट। समझ रहे हैं क्या? मिटा दूं? ये तो आपने देखा कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट भी आपको दिखला दिया। ठीक है। अगर यदि अब डायरेक्ट पीसी से मल्टीपल बॉन्ड जुड़े हो तो उसका नाम क्या होगा? उसका नाम क्या होगा? तो नेक्स्ट रूल लिखना है। नेक्स्ट रूल जब पीसी मतलब पेरेंट चेन से डायरेक्ट
डायरेक्ट जुड़े कार्बन मल्टीपल, जब पीसी से डायरेक्ट, इसे लिखना, जब पीसी से डायरेक्ट मल्टीपल बॉन्ड यानी डबल बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड? डबल बॉन्ड की बात कर रहे हैं ओनली। चूँकि ट्रिपल बॉन्ड दीजिएगा तो कार्बन के 4 वैलेंसी को सेटिस्फाई नहीं करता है। जब पीसी से डायरेक्ट मल्टीपल बॉन्ड से सब्स्टिट्यूएंट का कार्बन जुड़े हो तो उस सब्स्टिट्यूएंट का नाम एल्काइलिडीन होता है। ठीक है, बहुत इम्पोर्टेंट है ये। क्या होता है? एल्काइलिडीन। ठीक है, लिखे इसको निश्चित रूप से। जैसे कि देखिए, समझिए ये डबल और ये ट्रिपल और यहाँ पे डायरेक्ट जो है मल्टीपल बॉन्ड से कार्बन जुड़ा हुआ है। देखिए मैंने क्या लिखा और यहाँ पर क्या दिया। जब पीसी से डायरेक्ट, ये आपका पीसी हुआ, ठीक है, पैरेंट चेन हुआ, से डायरेक्ट मल्टीपल बॉन्ड यानी डबल बॉन्ड से सब्स्टिट्यूएंट का कार्बन जुड़ा हो, ये जो सब्स्टिट्यूएंट होगा, सब्स्टिट्यूएंट का कार्बन जुड़े हो तो उस सब्स्टिट्यूएंट का नाम एल्काइलिडीन होगा। क्या होगा? एल्काइलिडीन। तो जैसे एक है तो इसका नाम क्या हो जाएगा बताइए? एक को क्या बोलते हैं? मिथाइलिडीन। इसका नाम क्या होगा? मिथाइलिडीन। चूँकि एक कार्बन जुड़ा है तो 2 कार्बन जुड़ा रहेगा तो क्या होगा? इथाइलिडीन। 3 कार्बन रहेगा तो प्रोपाइलिडीन। समझ में आई बात? जैसे कि समझे यहाँ पे, फिर से नोट नंबर ए, ये पीसी है, इससे डबल बॉन्ड से एक कार्बन जुड़ा है तो इसका नाम क्या होगा? मिथाइलिडीन। ये पीसी है बी नंबर, और इससे डबल बॉन्ड से एक कार्बन जुड़ा हुआ है, ये क्या है? पीसी। देख रहे हैं ना, पीसी डायरेक्ट क्या जुड़ा हुआ है? डबल बॉन्ड, और उससे एक कार्बन जुड़ा हुआ है तो इसका नाम क्या होगा? इथाइलिडीन। ठीक है, नंबर सी, पीसी है और डबल बॉन्ड से कार्बन जुड़ा हुआ है और उससे अन्य 3 कार्बन जुड़ा हुआ है, 1 2 3, तो इसका नाम होगा प्रोपाइलिडीन। और 4 रहेगा तो क्या होगा बताइए? पीसी डबल बॉन्ड। ध्यान रखें, एल्काइलिनील जो लिखते थे, अर्थात ये वाला पीसी सिंगल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड सी, तो इसका नाम क्या होता था? जैसे 2 कार्बन है तो इथाइल। ठीक है, लेकिन यहाँ पर अंतर है, यहाँ पे क्या है? अंतर। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 ब्यूटाइलिडीन। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। ये निश्चित रूप से स्क्रीनशॉट लीजिए। तो इसका नाम क्या हो जाएगा बताइए? गिनती किधर से? 1 2 3, इधर से 1 2 नंबर पर, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? 5 स्पेस, चूँकि ये कॉम्प्लेक्स है नहीं, इसको हम डायरेक्ट गिन रहे हैं। 5 स्पेस एक कार्बन है तो मिथाइलिडीन। इसके बाद वर्ड रूट ही लिखेंगे। कितना कार्बन है? 12 को क्या बोलेंगे? डाइडेक। इसके बाद मल्टीपल बॉन्ड यानी प्राइमरी सफिक्स, डबल बॉन्ड को 2 स्पेस इन स्पेस 9 स्पेस आइन, 5 मिथाइलिडीन डाइडेक 2 इन 9 आइन, इसका नाम हुआ। समझ में आया?
लिख लिए सभी, इसका स्क्रीनशॉट ले लिए, जल्दी से लीजिए। मिटाऊं। अब आप लोगों को HW दे देते हैं हम, ठीक है। घर में प्रैक्टिस करते रहना, और अगर यदि आप लोगों को ये लेक्चर समझ में आया होगा, क्योंकि अगर यदि आसानी से समझना चाहते हैं तो आप लोगों को क्रमबद्ध तरीके से लेक्चर 1 से प्रारंभ करना होगा, तब जा कर के समझने में बहुत आसानी होगी और आनंद भी आएगा। तो आप लोग शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर कीजिएगा अगर यदि समझ में आ रहा होगा तो, क्योंकि इसी आशय के साथ आपके प्यार के इंतज़ार में ही हम जो है ये लेक्चर डालते हैं, ठीक है। कितना बोलें ये बात, ठीक लगता नहीं है। चलिए लिखिए HW, पहला नंबर। ट्रिपल बॉन्ड PR, दूसरा नंबर। डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, इधर फिर इधर, 2 1 3 1 4, 2 ठो हुआ। तीसरा ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, DR, डबल बॉन्ड, 2 1 3 1 4, ठीक है। क्या नाम होगा बताना है खुद से, 1 2 3 4 5 6, और इधर 4 नंबर। डबल बॉन्ड, इधर डबल बॉन्ड, क्या नाम होगा बताना है इसका भी। HW लिख लिए, 4 मैंने HW दिया, चूँकि अब जगह नहीं है और वीडियो का लेंथ भी अधिक हो चुका है। ये कंप्लीट आप लोगों को एल्केन्स के बारे में, एल्कीन्स के बारे में सिखाया गया, ठीक है। एल्कीन एंड एल्काइन दोनों कवर किए। देखिए ट्रिपल बॉन्ड भी है और डबल बॉन्ड भी है। तो इसके बाद जो हम लेक्चर लेकर के आएंगे उसमें साइक्लो एल्कीन के बारे में सीखेंगे। हालांकि साइक्लो एल्केन के बारे में सीख चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में, हम लोग साइक्लो एल्कीन्स का कंप्लीट लेक्चर सीखेंगे, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट लें और नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करें। तब तक के लिए